दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि बहुत से यूज़र्स के खाते अब ब्लॉक हो रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि कुछ दिन पहले ही हमने आप लोगों को वीडियो दिया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि आरबीआई के नई गाइडलाइन के अनुसार हर एक बैंक के खाता धारकों को एक नियमित समय अंतराल पर अपने खाते की री केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। और आरबीआई ने सभी बैंकों को ये निर्देश भी दिया था कि वो घर बैठे ही कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए जिसके जरिए लोग अपना केवाईसी अपडेट कर लें। लेकिन अब एसबीआई के खाता धारकों की परेशानी बढ़ चुकी है। उनके खाते को ब्लॉक किया जा रहा है केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से, और उनको लगातार मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो जो यूज़र अब तक अपने केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो जितना जल्दी हो सके केवाईसी अपडेट कर लें। नहीं तो आप लोगों का खाता भी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आप ही का हो। अब किसको केवाईसी अपडेट करना है, किसको नहीं करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको बता दें कि आरबीआई ने इसके लिए भी समय सीमा तय किया है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको कितने दिन पे कराना है केवाईसी अपडेट, जो शहरी क्षेत्र में है उनको कितने दिन पे कराना है, और जो अर्ध शहरी हैं उनको कितने दिन पे कराना है। लेकिन इससे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट ओपनिंग का कितना दिन हुआ है, री केवाईसी आपका पेंडिंग है या फिर नहीं। तो इसके लिए जब आप केवाईसी अपडेट करने जाओगे तो वहाँ पर ही पता चल जाएगा आपको कि केवाईसी आपकी पेंडिंग है या फिर नहीं। तो एसबीआई के खाता धारक हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है घर बैठे केवाईसी अपडेट करने की। जैसे कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन करिएगा, तो वहाँ पर जो है आप मेन पेज पे ही नीचे में अपडेट केवाईसी की ऑप्शन आपको दिख जाएगी। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका अगर केवाईसी पेंडिंग नहीं होगा तो आपको वहाँ पर बता देगा कि आपकी केवाईसी पेंडिंग नहीं है, आपका केवाईसी हो चुका है और करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर केवाईसी पेंडिंग होगा तो नेक्स्ट पेज में आपको अपना आधार नंबर देना होगा, और उसके बाद आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करेंगे। केवाईसी जो है आपका बैंक में चला जाएगा और 2 से 4 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी इस काम को कर सकते हैं एसबीआई में, चूँकि योनो एसबीआई और एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग में एक ही साथ ये ऑप्शन दी गई है हाल फिलहाल आरबीआई के गाइडलाइन के बाद। तो आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे और प्रोफाइल और माय अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो नीचे में ही आपको अपडेट केवाईसी की ऑप्शन मिलेगी। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, अपना अकाउंट सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। तो अगर आपका केवाईसी पेंडिंग होगा तो फिर अगले पेज में आपको आधार नंबर देके आधार ओटीपी डालने के बाद आपको केवाईसी करने की ऑप्शन मिल जाएगी। और अगर नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ पर ही बता दिया जाएगा कि आपको केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका केवाईसी पेंडिंग नहीं है। तो इस तरीके से एसबीआई के खाता धारक अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। ऑप्शनल तौर पर आप एटीएम में जाके भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर बैंक में रजिस्टर है तो उस ईमेल आईडी से अपने बैंक को मेल कर सकते हैं अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट। एसबीआई के ऑफिशियल जानकारी हम बता रहे हैं आप लोगों को। आप मेल कर सकते हैं अपने ब्रांच में, ब्रांच की ईमेल आईडी आपको पासबुक पे मिलेगी। चाहे तो आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट ब्रांच को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और उसकी जो एड्रेस है वो भी आपके पासबुक पर ही होती है। अगर आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो जितना जल्दी हो सके आप अपना केवाईसी पेंडिंग स्टेटस चेक कर लीजिए, और अगर पेंडिंग है तो जितना जल्दी हो सके अपडेट कर लीजिए। ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, किसी भी माध्यम से करिए, ऑफलाइन ब्रांच जाकर भी कर सकते हो। नहीं तो हो सकता है कि आपके भी खाते को ब्लॉक कर दिया जाए। देखिए, खाता यहाँ पर फ्रीज जरूर होता है, उसमें पैसा आपका जमा होगा, लेकिन किसी भी माध्यम से पैसा निकाल नहीं पाइएगा जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं। केवाईसी अपडेट जैसे ही ओवरड्यू हो जाती है तो आपको परेशानी हो सकती है, जैसे कि मुझे हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक ने मेरे 1 जनवरी को ही खाते को ब्लॉक कर दिया है, जो कि अब तक अनब्लॉक नहीं हुआ है। तो ब्लॉक होने के बाद परेशानी हो जाती है, तो ब्लॉक होने से पहले एक बार चेक कर लीजिए योनो एसबीआई में या फिर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके। और नहीं तो आप एक बार केवाईसी ब्रांच जाकर सबमिट कर लीजिए, काफ़ी आसानी से आपका केवाईसी अपडेट भी हो जाएगा। और अगर पेंडिंग नहीं होगा तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपके भी खाता अगर ब्लॉक हो चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।